श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिक और व्यवस्थित छवि निर्माण की भी तैयारी है। इसके लिए कुछ मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में कई ऐसी हैं जो बेहद खास हैं और जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। जहां फाउंटेन पार्क श्रद्धालुओं को अयोध्या में आध्यात्मिक वातावरण का एहसास कराएगा, तो वहीं टेम्पल म्यूजियम भारत के शीर्ष मंदिरों के निर्माण शैली के साथ साथ समय के साथ मानव के सांस्कृतिक विकास पर भी प्रकाश डालेगा। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे गुप्तार घाट से नए घाट के बीच एक फाउंटेन पार्क बनाने की योजना है। यह स्थान सरयू नदी से बेहद नजदीक है। कमल के आकार के इस फाउंटेन पार्क के फव्वारे से निकलने वाले पानी को वापस सरयू में डाल दिया जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की और अयोध्या की आध्यात्मिक छवि को महसूस करने की व्यवस्था होगी। हालांकि यह परियोजना अभी तक कागज में ही है और इसके लिए विंडिंग भी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को अमल में लाने को लेकर तेजी से विचार विमर्श हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर टेम्पल म्यूजियम भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए 25 एकड़ भूमि श्री राम मंदिर के इर्द गिर्द के 4 स्थानों पर चिन्हित की गई है। निर्माण एजेंसी के लोग शीघ्र ही इन चिन्हित जमीनों को देखेंगे और जो जमीन और लोकेशन सबसे उपयुक्त होगा उसी स्थान पर टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा। यह टेम्पल म्यूजियम निर्माण की अलग अलग शैली समेत देश भर के विख्यात मंदिरों की शैली पर अध्ययन करने में मदद करेगा। इस संग्रहालय में विभिन्न शैली के मंदिरों से जुड़े पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे मंदिर के डिजाइन, विशिष्टता, वास्तुकला, निर्माण प्रक्रिया आदि को विभिन्न माध्यमों से समझने के लिए अलग अलग दीर्घा बनाई जाएगी, जिसको लेकर हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ब्रीफिंग दी गई थी। क्या होगा? टेम्पल म्यूजियम की योजना जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हिंदुस्तान में जितने मंदिर रहे हैं उसके कैसे आर्किटेक्ट रहे हैं, आर्किटेक्चर कैसा रहा है उसका, और उसके आर्किटेक्ट ने किस साइंटिफिक टेम्परामेंट से उसको बनाया था, क्या उसके पीछे अवधारणा रही है, कैसे उस समय भी इतना हाइट का उसको दिया गया था, और क्या शैली है, जैसे हमारे यहाँ नागर शैली है, द्राविड़ शैली है और बेसर शैली है, सबके शैली के कौन से प्रतिनिधि रचनाएँ रही है उस समय में, और कितने बेहतर मंदिर जो उस समय भी बना था और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया था और उसकी विषय वस्तु क्या थी, सबको एक रेखांकित करते हुए एक बेहतर निर्माण किया जाएगा टेम्पल म्यूजियम का। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है कि इसमें एक बेहतर रूप से, एक सांस्कृतिक रूप से प्रतिनिधि मिल पाए, और मंदिर हमारा एक इतिहास का एक संपूर्ण बिंदु रेखांकित करता है। मंदिर से हमें सब पता चल पाता है कि किस तरीके से हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ है, मानव का सांस्कृतिक विकास भी उसमें उकेरा जाता है, जो एक साक्ष्य के रूप में है। तो उसको सबको समाहित किया जाएगा और एक वर्ल्ड क्लास का बना जाएगा। इसके लिए ज़मीन हम लोगों ने 25 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, मल्टीपल लोकेशंस पे चिन्हित किया। 25 एकड़ लैंड हमने 4 लोकेशंस पे चिन्हित किया है। उसके बाद जो टीम आएगी उसका इंस्पेक्शन करेगी, सॉइल टेस्टिंग्स वगैरह देख लेगी कि कौन सबसे उपयुक्त है और लोकेशंस कितना उपयुक्त है, उसके बाद उस पर कार्य। देखिए, ये अभी प्रारंभिक चरण में है। इसका बिड डॉक्यूमेंट्स फ्लोट किया गया है और लैंड हम लोग उसको देंगे, और उसके बाद फिर एडीए उसका कॉम्पिटिटिव बिड करेगी और उसमें जो कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसके बाद फाउंटेन पार्क एक बहुत बड़े स्तर का और बहुत अद्भुत स्तर का प्रयास किया जा रहा है, उसको बनाया जाए। टाइप मॉडल क्या है, किस तरह रहेगा? हाँ, उसमें मॉडल्स रहेंगे और उसमें थीम भी रहेगा। उसमें बहुत बेहतर तरीके से उसका डिज़ाइन किया गया है। तो उसके अनुसार फिर बिड डॉक्यूमेंट जब फ्लोट होगा, उसके बाद जब पार्टिसिपेट करेंगे वो उसके बाद फाइनल होगा उसका सब डिटेल करके। लोटस का भी डिज़ाइन है और भी अन्य उसमें काफ़ी अच्छे से उसका वर्ल्ड क्लास लेवल का ये है।